ये पहले वहाँ माला देते जाइए। उपाध्यक्ष राजेश तिवारी जी, सचिव मोहम्मद सलीम जी, कोषाध्यक्ष रामजी मिश्रा जी, उप सचिव संतोष मिश्रा जी, प्रबंधक उमेश मिश्र जी, संचालक हमारे सौरभ मिश्रा जी, 1 लाख अहमद पूर्व फौजी, राजेश विश्वकर्मा स्वास्थ्य विभाग, राजेश सरोज जी, मयंक मिश्रा जी, धर्मेंद्र सिंह जी, कृष्ण कुमार प्रजापति जी, विनोद सरोज जी, शंभू सरोज जी, मथुरी जी के पिताजी, आप भी आकर के मंत्री जी का माल्यार्पण करिए। हरकेश यादव जी, अतुल पत्रकार महोदय, मथुरी के पिताजी आ रहे हैं, जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप मंत्री जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। यूट्यूब चैनल है भैया, कितना सब्सक्राइब? हरानी राम जी मिश्र जी, जेडी जी, 5.5 आप आइए माल्यार्पण करिए। अतुल कुमार यादव जी पत्रकार, बहुत कुछ है, कॉमेडी है, हरकेश यादव जी अधिवक्ता, राहुल फौजी जी, कॉमेडी कहाँ सब पवन फौजी जी, खलील शेख, बहुत विकास चैनल का नाम बता दी, देख ओपी रंजन काम कितना व्यूज आए हुए आपके चैनल पे वीडियो पे? शेख जी आप जाइए। 5,500 में कितना कमान होगा? बहुत बार होगा, 3-4 पेमेंट आ कितना सब्सक्राइबर हमारे तो नहीं यार, हमारे खिनी में 1,000 हो यहाँ सब्सक्राइबर मोनेटाइज करवा वही कर 1,000 पूरे वाला है। राहुल सरोज जी, इकरार भाई, अरे तुम्हारे उस फार्मिंग की चीज डाली थी, फार्म पे विजिट करिए, जानकारी इंटरव्यू आप वो इतनी छोटी उम्र में बना हुआ था, वो मैं पूछ लो सब नौकरी हमारे गाँव। अब ये सब मजा ले नहीं, मेरे चाचा बनवा मगर हम बनाए में 4,000 सब्सक्राइबर आएगा। इतने इंटरव्यू ले यार इन परसों में। आयोजक महोदय से निवेदन करके कि लड़ने का कार्यक्रम हो गया हो, तो आगे भी कार्यक्रम का आरंभ हो। माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण करते हुए माननीय राजेंद्र पासी जी, नशा मुक्त कार्यक्रम होना है और सभी लोग बैटरी है फुल पूरी है जो है बड़ा वीडियो है, जितना वीडियो ना यार साथियों, आज यहाँ पे युवा स्पोर्ट्स वॉलीबॉल चैंपियनशिप है। ये बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए रुक जाए, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, इधर बैठ कर जाओ। युवा स्पोर्ट्स वॉलीबॉल चैंपियनशिप के आज यहाँ पे प्रतियोगिता शुरू है। इसमें हमारे बीच में भाई बच्चा पासी जी हैदराबाद से चलते आए हैं, उनका स्वागत है। भाई विजय जी का स्वागत है। राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत भाई उदय सिंह मास्टर साहब, पूर्व प्रमुख पति अध्यक्ष भारत लाल सरोज जी, उपाध्यक्ष राजेश तिवारी जी, प्रधान जी, कोषाध्यक्ष रामजी मिश्रा जी, सलाहकार त्रिलोचन सिंह जी, सचिव मोहम्मद सलीम जी, प्रबंधक विकास सरोज ग्राम प्रधान जी, मुख्यता सरोज जी, उप सचिव
संतोष मिश्रा। मेरा नाम कौशल किशोर है। हम नीलवा मैं लखनऊ में गोलालगंज हम नीलवा से एक व्यक्ति है, लोकसभा की, वहाँ से मैं सांसद। आपके यहाँ से संगम लाल गुप्ता जी सांसद हैं, शायद वो किसी कारण से कहीं उनको जाना पड़ा, उनको भी आपके बीच में आना था। विधायक जी को भी शायद कहीं जाना पड़ा, जिसकी वजह से वो आपके बीच में नहीं पहुंचे, लेकिन वो सब लोग आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं। इसके अलावा जो है, मेरी पत्नी खुद जयदेवी कौशल 2 बार से मलियाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे भारत सरकार में आवास और शहरी विकास कार्य का राज्य मंत्री बनाया। आज का ये कार्यक्रम आपके बीच में जो हो रहा है, वो खेल का कार्यक्रम है। जो लोग खेल खेलते हैं उनकी बारी ठीक रहती। थोड़ा चुप रहो भाई, क्यों बात कर रहे हैं? आपस में बात करना बंद करिए। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। जितने लोग बैठे हैं उसमें 90% परिवार नशे से ग्रसित है। कहीं कोई बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, मसाला खा रहा है, तम्बाकू खा रहा है, दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, स्मैक पी रहा है, गांजा पी रहा है, और कुछ लोग ड्रग्स ले रहे हैं, कुछ लोग वाइटनर सूख रहे हैं। इस तरह नशे के क्षेत्र में, नशे की दुनिया में बड़े पैमाने पे लोग शामिल हो गए। खेल से लोग जुड़ेंगे तो नशे से दूर रहेंगे। और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि यहाँ पर चूंकि खेल प्रतियोगिता हो रही है, इस खेल प्रतियोगिता में जो वॉलीबॉल प्रतियोगिता है, इसमें आप सब लोग खेल, कोई भी खेल हो, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे वॉलीबॉल का हो, बास्केटबॉल का हो, या बैडमिंटन हो, या टेबल टेनिस हो, या कबड्डी हो, कोई भी खेल खेलेंगे तो उसमें ताकत की जरूरत है। शरीर मजबूत होना चाहिए, और शरीर तभी मजबूत रहेगा जब हर प्रकार के नशे से दूर रहेंगे। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे तो निश्चित तरीके से आपका शरीर मजबूत रहेगा। तो उस मजबूत शरीर को बनाने के लिए खेल में खेलना जरूरी है। योगा करिए, खेल खेलिए। नशे से बिल्कुल पूरी तरीके से दूर रहने की आपको जरूरत है, ये मेरा आपसे अनुरोध है। तो ये नशे से दूर रहने के लिए कभी आप जाने, अंग्रेजों से हमारे देश के क्रांतिकारी लड़ते हुए 1857 से 1947 तक 90 साल में 6,32,000 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तब जाके अंग्रेजों को अपने देश से भगा पाए। यह आपके ध्यान में रहना चाहिए। लेकिन नशे की वजह से आपको पता है, पहले हमारे देश में शराब की दुकानें नहीं थी। आवाज आवता है। पहली शराब की दुकान 1760 में कलकत्ता में क्लाइव नाम के अंग्रेज में खुली। मुफ्त में शराब पिलाई, काम मुफ्त में पियो, छट छट करके शराब पिलाई। एक आदमी आया पहले दिन, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, और महीने भर में वहां लाइन लगने लगी। सैकड़ों लोग नशे के आदी हो गए, और वो जो नशे के आदी हो गए, मालूम है, लोग घर में चोरी करके शराब पीने लगे। और इस तरह 18वीं शताब्दी में ही 1200 से ज्यादा शराब की दुकानें अंग्रेजों के द्वारा देश में खोल दी गई। तंबाकू हमारे देश में नहीं थी। तंबाकू पुर्तगाली हमारे देश में लेकर के आए, और अफीम भी पुर्तगाली लेकर के आए। आज 95% परिवार नशे से ग्रसित हैं। कोई गांजा पी रहा है, कोई तंबाकू पी रहा है, तो कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई मसाला खा रहा है, कोई खैनी तंबाकू खा रहा है, और ज्यादा कुछ लोग ड्रग्स ले रहे हैं। यहाँ तक के लड़कियां और लड़कियां भी नशा करने लगी, और लड़के व्हाइटनर सूंघने का काम करने लगे। कभी जानवर को आपने गांजा का पेड़, भांग का पेड़, तंबाकू का पेड़ चलते हुए देखा है, खाते हुए देखा? उसको सूंघेगा और जानवर अलग हो जाएगा। मगर आदमी गांजा पी रहा है, भांग खा रहा है, तंबाकू पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, तो हमसे उनसे अच्छे वो जानवर है, पशु है, जो ये नशा नहीं करते, नशे के पेड़ों को चढ़ने का काम नहीं करते। मालूम है आपको कितने लोगों के पास मोबाइल है? जरा हाथ उठाइए जरा एक बार। ऐसा मोबाइल कितने लोगों के पास है?
सामने जरा हाथ उठाइए आप लोग, जिनके घर में मोबाइल है, जिनके पास है घर में, हाथ नहीं उठा सकते। सबके घर में मोबाइल है, आप अगर हाथ नहीं उठा सकते, कुछ लोग प्लेयर के रूप में बैठे हैं और हाथ नहीं उठा रहे हो, हाथ में मोबाइल लियो तब भी हाथ नहीं उठा रहे हो, मन बना हुआ है आपका। अगर आप हाथ उठाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, सेल्स आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। मैं इसलिए हाथ उठवाने का काम कर रहा हूं। सही बात बोलने के लिए तैयार नहीं आप, कैसे आप अपनी बात को कहेंगे? इसलिए जिनके घर में मोबाइल है, जिस पर फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, अगर घर में भी किसी के पास मोबाइल है तो अपना पूरा हाथ उठाइए, पूरा उठा के बताइए जिनके घर में। अरे लड़का सामने हाँ मोबाइल हाथ लेके बैठा नहीं उठा रहे, शर्म लगती है उठाने में। मैं देख रहा हूँ तो मुंह हाथ में ऐसे लगाए हो, घर में आपके मोबाइल नहीं है क्या? क्यों नहीं हाथ उठाते आप सही बात मानने के लिए तैयार है। जो लोग सही बात मानने के लिए तैयार नहीं है, उनका मन मरा हुआ है, हिम्मत टूटी हुई है। और जो हाथ नहीं उठा सकता वो आगे भविष्य में क्या काम कर पाएगा, ये उसको सोचने की बात है, समझने की बात। हाथ नीचे कर लीजिए, मैं क्यों हाथ उठवाने का काम कर रहा हूं। कुछ लोग जाके बात करेंगे कि वो मंत्री जी हाथ उठवा रहे थे मगर मैंने नहीं उठाया, सोचेंगे बड़ा अच्छा काम किया। कोई अच्छा काम नहीं किया। अगर आप सही बात के लिए बोलने की हिम्मत आपके अंदर नहीं है। और 3816 बताया पायल जी ने, लोगों ने बताया। एक साल में दिन कितने होते हैं? 365। और 3816 लोग रोज मर रहे हैं कैंसर से। साल में कितने दिन होते हैं? 365 से गुणा करिए 3816 को, बताइए कितना आया, बोलिए। 13,92,840, यानी करीब 14 लाख लोग हर साल केवल कैंसर से आपके देश में मर रहे हैं। और उसमें 80% लोग जो तंबाकू खाते हैं, पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, उनकी वजह से कैंसर हो रहा, मर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में हार्ट अटैक जितने लोगों को हो रहा है, उसमें से 60% लोगों का हार्ट अटैक हमारे देश में, हिंदुस्तान में हो रहा है। और वो जो 60% हार्ट अटैक में हो रहे हैं, उसमें 40% लोगों का हार्ट अटैक 25 साल से 40 साल के नौजवान लड़कों को हो रहा, और उन नौजवान लड़कों का हो रहा है जो नशा कर रहे हैं, जो कोल्ड ड्रिंक बड़े पैमाने पे पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं चुरा करके, नशा कर रहे हैं, मसाला खा रहे हैं, दारू चुरा करके पी रहे हैं, घर से चुरा करके पी रहे हैं। उनका बीपी हाई होता है नशा करने से। नशा करने से बीपी हाई होता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, आपकी आर्टरी जो है, वेन है, वो ब्लॉक हो जाती है, ये काम करने बंद कर देता है और लोगों का हार्ट अटैक हो जाता है। 40 साल से 60 साल के बीच के लड़कों का, आदमियों का हार्ट अटैक 25% होता है, और बाकी जो सेल बढ़ते हैं उनका हार्ट अटैक होता है 60 साल से ऊपर के लोगों का। आप सोचिए, बड़े पैमाने पर नशे में की गिरफ्त में हमारे देश के लोग हैं, और इसीलिए ओलंपिक में हम बड़े पैमाने पर मेडल जीत करके नहीं ले पाते, ला पाते, एशिया के खेलों में नहीं ले पाते, ले करके नहीं ला पाते। कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, बड़े पैमाने पर जो जीत करके आना चाहिए, उतने बड़े पैमाने पर जीत करके नहीं आ पाते। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि नशे से लोगों को दूर रखने का काम करना है। प्रत्येक गांव में युवक मंडल के द्वारा, प्रत्येक गांव पंचायत में खेल के मैदान है, अपने एजीएम से बात करके, डीएम से बात करके, अपने सांसद से और विधायक से बात करके एक मीटिंग करिए, और मीटिंग करके वो सारे खेल मैदान गांव के खाली करिए, और उनके किनारे किनारे रेडिएशन फ्री पेड़ लगाइए। जैसे खजूर का पेड़ है, कैक्टस का पेड़ है, या कुछ तार के पेड़ की तरह लंबी पत्ती के पेड़ हैं, ऐसे पेड़ लगाइए। वो कैक्टस पेड़ होते हैं, और ऐसे पेड़ रेडिएशन फ्री होते, 3 किलोमीटर तक के किसी प्रकार का रेडिएशन नहीं रहता। ऐसे पेड़ जहाँ पर लगाए जाते हैं, उनमें बच्चों को टहलाइए, खुद टहलिए, योगा करिए, लोगों को जोड़ने का काम करिए। ऐसे आपको करने का काम करना है। मेरा खुद का बच्चा, मैं सांसद हूँ, मेरी पत्नी विधायक, मैंने अपने जीवन में शराब की एक बूंद नहीं लिया, लेकिन मेरा एक बेटा आकाश किशोर और जयवी, उसका नाम घर का,
वो दोस्तों के चक्कर में पड़ करके शराब पीने लगा। पहली बार कोई भी नशा अपने पैसे से खरीद करके नहीं करता, लोग उसे नशा कराते हैं, जानबूझ करके नशा कराते, अपने गैंग में शामिल करते, नशा करने वाले गैंग में शामिल करते। ये लोग पी करके देखो, एक बार टेस्ट करके देखो, जब टेस्ट करेगा तो शामिल हो जाएगा, और जब शामिल हो जाएगा तो फिर वो भी मंगा के पीने लगेगा, पिलाने लगेगा। ऐसा करके लड़के शुरू करते। अभी 31 दिसंबर को बड़े पैमाने पे पूरे देश में नशा बेचने वालों ने कहा एक पैक फ्री, पहला पैक फ्री, पहला पैक फ्री पीने चले गए और पहला पैक फ्री किया, पी लिया, और जब पी लिया तो फिर दूसरा भी तो खरीद के पीना पड़ेगा, और ऐसे नशे की शुरुआत हुई। इसलिए प्रत्येक घर में आज जो कैंसर हो रहा है, किडनी खराब हो रही, लीवर खराब हो रही, उसी में मेरा लड़का फंसा और मैंने उसको हॉस्पिटलों में एडमिट कराया। 14 से 15 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च किए मैंने, मगर विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसका लीवर डैमेज हो गया और उसकी डेथ हो गई। मैं सांसद हूं, मेरी पत्नी विधायक। एक सांसद, एक विधायक अगर अपने बच्चे को नशे की वजह से उसकी जिंदगी नहीं बचा सकता तो क्या और लोग अपने बच्चों को बचा पाएंगे? बोलो, बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। इस तरह जो है पूरे देश में हर साल 20 लाख से ज्यादा लोग नशे की वजह से मर रहे हैं। तमाम लोग नशा नहीं करते, लेकिन ड्राइवर नशा करके गाड़ी चला रहा और जाके लड़ा दिया, जो नशा नहीं करता उससे टकरा गया और वो बेचारा मर गया। नशे में लोग चोरी करते हैं नशा करने के लिए, पैसा नहीं मिलता घर में चोरी करते हैं, अपराध करते हैं, मर्डर करते हैं, डकैती कर डालते हैं, राजनीति करते हैं, लोगों की खेत की फसल चुरा लेते हैं। करते ही नहीं करते? बोलो, नशे की वजह से अपराध बढ़ते। अगर नशा बंद हो जाए तो निश्चित तरीके से ये अपराध कम हो जाएंगे। अब आप कह सकते हो कि नशे की दुकानें सरकार खोले, सरकार केवल शराब की दुकान खोले, भांग की दुकान खोले, गांजा की दुकान नहीं खोले, स्मैक की, चरस की, अफीम की, ब्राउन शुगर की, इसकी दुकानें नहीं खोले। ये बगैर दुकान के लोग खाते पीते हैं, खरीदते हैं। अगर नशे के कस्टमर नहीं रहेंगे, नशे की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। जहर की दुकानें क्यों नहीं है? क्योंकि जहर के कस्टमर नहीं है। इसलिए अगर आप नशा नहीं खरीदेंगे, आप बीड़ी नहीं पिएंगे, तो बीड़ी की दुकानें नहीं चलेगी, सिगरेट की, मसाले की दुकानें नहीं चलेगी। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो शाकाहारी हैं? वो लोग जो हाथ उठाएंगे, जो मीट नहीं खाते, मछली नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, बकरा नहीं खाते, मुर्गा नहीं खाते, वो लोग जरा हाथ उठाए, हाथ उठाए वो लोग, जरा पूरा हाथ उठाइए। जो लोग नहीं खाते पूरा हाथ उठाइए। मैं आपसे जो लोग हाथ उठाया उनसे कहना चाहता हूँ, क्या आप मीट मछली की दुकान पे जाते हैं? क्या बोलिए जरा, नहीं जाते ना? जो नहीं खाते वो उस दुकानों पर नहीं जाते। इसीलिए अगर जो लोग मसाला नहीं खाते, सिगरेट नहीं पीते, दारू नहीं पीते, वो इनकी दुकानों पर नहीं जाते। और अगर नई पीढ़ी के लड़के लड़कियों को जो नशा नहीं करते, उनको हम नशे की दुनिया में न जाने दें, उनका नशा शुरू कराने में हम मदद न करें और उनको नशा रोकने के लिए उनका संकल्प कराएं, तो नशे के नए कस्टमर नहीं बढ़ेंगे। और जब नशे के नए कस्टमर नहीं बढ़ेंगे तो नशे की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। आपको बंद नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप बंद हो जाएंगी। और इसका आंदोलन मैंने शुरू किया। मैंने आज 31 दिसंबर 2022, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी तक पूरे देश में 10 करोड़ लोगों ने नशा न करने का संकल्प किया कि हम अपने जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे। और अभी इस साल सन 2023 तक 23 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में नशा न करने का संकल्प कराना है। नई पीढ़ी के बच्चे नशा न करने का संकल्प लें, और जब बच्चे अपने घरों पे लिखेंगे हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार, तो बाप अगर नशा करता होगा तो धीरे धीरे छोड़ देगा। और अब तक करीब 20,000 लोगों ने ऐसा नशा करना छोड़ दिया जिनके बच्चे हमारे इस आंदोलन में शामिल होने का काम किए। आप अपने अपने स्कूलों में नशा न करने का संकल्प कराइए। अपने अपने गांव में मोमबत्ती लेकर के जुलूस निकालिए। गांव में 20 लोग, 10 लोग
अपने गांव में निकालिए जुलूस और उसमें नारे लगाइए, हमारा परिवार रहेगा नशा मुक्त परिवार, हम अपना गांव बनाएंगे नशा मुक्त गांव, हम अपना देश बनाएंगे नशा मुक्त देश। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 272 जिलों को चिन्हित करके नशा मुक्त भारत अभियान बनाने के तहत नशा मुक्त देश बनाने का अभियान छेड़ रखा है। इसलिए आप सब लोगों को भी नशे के खिलाफ इस आंदोलन में शुरू करने का काम करना है और इसके लिए जुड़ने का काम करना है। कितने लोग चाहते हो कि हिंदुस्तान से नशा खत्म हो जाए? जरा हाथ उठाओ। जो लोग चाहते हैं कि नशा खत्म हो जाए वही हाथ उठाए। जो लोग हाथ नहीं उठाएंगे हम समझेंगे वो चाहते हैं कि नशे में लोग मरे। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैंने एक गलती किया। वो गलती सुनिए क्या है। मैंने अपने बेटे का इलाज कराने के बाद मैं सोचता था छोड़ देगा नशा, उसने नहीं छोड़ा, मैंने शादी कर दी। उसके पत्नी इनकार किए हुए, उसके 2 साल का बच्चा हो रहा और 4 साल का बच्चा। अगर मैं शादी नहीं करता तो आज मेरी बहू विधवा नहीं होती, एक लड़की विधवा नहीं होती। मेरे बेटे का जो बेटा हुआ है, कृष्णा नाम है उसका, और 4 साल का वो कृष्णा, अनाथ नहीं कह सकते क्योंकि हम लोग हैं, लेकिन बिन बाप का वो नहीं होता जो हो गया नशे की वजह से, क्योंकि उसका बाप मेरा बेटा नशा करता। ये बात मैंने गलती की। अगर शादी नहीं करता तो मेरी बहू विधवा नहीं होती। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके घर में कितने घरों में लड़कियां हैं, बेटी हैं, बहन है, पोती है, नातनी है या भतीजी है? जरा हाथ उठाएं जिनके घर में लड़कियां हैं। महिलाएं भी हाथ उठाएं के घर में लड़कियां हैं। उन लड़कियों की जिंदगी अगर बेहतर बनाना है तो कितना भी अमीर आदमी, पैसे वाला हो, चाहे वो बड़ा नेता हो, एमपी और एमएलए ही क्यों ना हो, अगर वो नशा करेगा, भले मखमल के गड्ढा हो उसके घर में, लेकिन बीबी को गाली देगा, बीबी को मारेगा, नशा करके आएगा, बच्चे को मारेगा, तो उसको मखमल के गड्ढे पर भी नींद नहीं आएगी आपकी बेटी को। लेकिन अगर आदमी गरीब है, नशा नहीं करता है, घर में बिछाने के लिए नहीं है, चारपाई नहीं है, जमीन में अगर चादर बिछा के आपकी बेटी सो जाएगी तो कम से कम चैन की नींद सोएगी, मां तो नहीं खाएगी, खाली तो नहीं खाएगी। इसलिए अपनी बच्चियों की शादी, अपनी बहन की शादी, लड़कियों की शादी नशा करने वाले से ना करना। मैंने ये गलती की है, आप ये गलती करने का काम ना करना। और जब नशा करने वाले लड़कों से आप शादी नहीं करोगे तो जिसकी 100 बार गरज होगी वो नशा छोड़ेगा, तब जाकर के उसकी शादी होगी, वरना शादी नहीं होगी। आपका बेटा अगर शादी में नशा करता है तो आप अपने बेटे की भी शादी करके अपने बहू की जिंदगी बर्बाद करने का काम मत करना। ये गलती मत करना। मैं ये कह रहा हूं, ये ध्यान में रखना। तमाम लड़के जिनको छाती से लगा के आपने पाला है, लोग पाले हैं, वो नशा करते हैं और अपने माँ बाप को गालियां देते हैं। हमारे लखनऊ में अभी 4 महीना पहले एक लड़का अपनी माँ से पैसा मांगा शराब का, नहीं दिया तो माँ को कुल्हाड़ी से काट दिया। लखनऊ की घटना में बता रहा। अभी आप देख रहे दिल्ली में एक घटना हुई लड़की अंजलि की, जो लड़के ने उसको मारा घसीट करके उसमें गाड़ी में, वो सब के सब नशा किए हुए थे। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम किया, 7 लाख लड़के पढ़ते वहां यूनिवर्सिटी में, लड़के लड़कियां। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि लड़कियों के हॉस्टल में छापा मारा, 77 हुक्के बरामद हुए, लड़कियां गांजा और भांग पी रही थी, चरस पी रही थी। 77 हुक्के बरामद हुए। हमेशा लड़के चोरी से करते हैं। हमारे पुलिस कर्मी हैं यहाँ पर खड़े। मैं कहना चाहता हूं कि अपने थाने के अंदर इकट्ठा होकर के सभी पुलिसकर्मियों के साथ नशा ना करने का संकल्प कराइए और अपना थाना नशा मुक्त थाना, नशा मुक्त पुलिसकर्मी बनाइए और एक वीडियो बना करके जारी करने का काम करिए। ये देश के लिए काम है, राष्ट्र के लिए काम है, राष्ट्र को नशा मुक्त राष्ट्र बनाने का काम करना। इस अभियान में सबको जुड़ने की जरूरत है। कब बेटा आपका नशा करने लगेगा, चुरा के करता आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को, अपने लोगों को, खुद को नशे से बचाने का काम करो। कितने लोग चाहते हो कि भारत नशा मुक्त हो जाए, आपका परिवार नशा मुक्त रहे? जरा हाथ उठाइए, जरा हाथ उठाइए।
सभी लोग, पुलिस वाले भी हाथ उठा दीजिए, लोगों का मनोबल बढ़ेगा। आप लोग भी उठाइए। तो नशा न करने का संकल्प करा दूं मैं, बोलिए नशा न करने का संकल्प कराऊं? तो खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगह पे सभी लोग खड़े होइए। ईश्वर को कितने लोग मानते हो? जरा हाथ उठाओ। बाएं हाथ की उंगली ऊपर करो, बाएं हाथ की एक उंगली ऊपर करो और ऐसा मानो कि ईश्वर को हम याद कर रहे हैं। बाएं हाथ की उंगली ऊपर करो, दाहिना हाथ अपने दिल में रखो। दिल देखिए नॉर्मल भाग रहा होगा, जो नशा कर रहे हैं उनका थोड़ा सा तेज बढ़ा होगा। मैं जो बोलूंगा वो सबको बोलना, तेज आवाज में बोलना है। आपका वीडियो बनना है, ये वीडियो पूरे देश में दिखाऊंगा, पूरे देश में ये वीडियो जाएगा, ठीक है? इसलिए सब लोगों को मैं जो बोलूंगा वो बोलना है। सहरुआ सभी लोग तेज आवाज में बोलेंगे। माताएं बहने उंगली ऊपर उठाइए, पूरा हाथ ऊपर उठाइए, पूरा हाथ, बच्चे भी सभी लोग। मैं जो बोलूंगा बोलिए। मैं आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सहरुआ गांव में वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समय ये संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूँगा। मैं ये भी संकल्प लेता हूँ नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का से जुड़कर हिंदुस्तानियों नशा जोड़ो, इस मुहिम में शामिल होकर हिंदुस्तान को नशा मुक्त बनाने के लिए, अपने परिवार को नशा मुक्त बनाने के लिए, अपने गांव और जिला को नशा मुक्त बनाने के लिए और अपनी दोस्ती नशा मुक्त रखने के लिए कम से कम एक व्यक्ति को हर महीने जोड़ेंगे और उसे भी नशा न करने का संकल्प कराएंगे। सभी लोग बोले हमारा देश बनाएंगे नशा मुक्त देश। हम अपना परिवार रखेंगे नशा मुक्त परिवार। हम अपनी दोस्ती रखेंगे नशा मुक्त दोस्ती। जोरदार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हम दोनों हाथ उठा के बोलिए। हम बोलेंगे हमारा परिवार, आप कहोगे नशा मुक्त परिवार। हमारा परिवार, हमारी दोस्ती, हमारा गांव, हमारा जिला प्रतापगढ़, हमारे समाज। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग जिन जिन गांव में रहते हैं, 1, 10 लोग, 20 लोग इकट्ठा होकर के, 50 लोग, 100 लोग, जितने लोग इकट्ठा होकर के शाम के समय 5 बजे मोमबत्ती लीजिए, हाथ में पकड़िए और गांव का एक चक्कर लगाइए। नशे के अंधेरे के खिलाफ एक नशा मुक्त दीप पद यात्रा और नारे लगाइए। हम अपना गांव बनाएंगे नशा मुक्त गांव, हमारा परिवार रहेंगे नशा मुक्त परिवार, हमारी दोस्ती हम रखेंगे नशा मुक्त दोस्ती, हम अपना देश बनाएंगे नशा मुक्त देश। ऐसा एक चक्कर लगाइए। गांव की महिलाएं आपके साथ जुड़ जाएंगी, बच्चे आपके साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि जो लोग नशा करके आके गाली गलौज मारपीट करते हैं उनसे हर परिवार परेशान है। और इस तरीके से इस अभियान में सब लोग जुड़ने का काम करिए। आप लोगों ने इस बात को मेरी सुना, आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राजनाथ जी रक्षा मंत्री जी, माननीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, माननीय नड्डा जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 68,000 लोगों को ड्रग्स बेचने के मामले में अब तक उत्तर प्रदेश से जेल भेज चुके हैं लोगों को। इसलिए नशा कहीं कोई गलत तरीके से बेच रहा है, उनके खिलाफ आप एक अभियान चलाइए और नशा करने वाले लोगों से दोस्ती बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर कोई दोस्ती की कसम खिला करके आपको नशा टेस्ट करवाता है, समझो नशे की दुनिया में ले जाके आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, वो आपका दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है। नशा करने वाले से नमस्कार रखिए, मगर उनसे दोस्ती करने की जरूरत नहीं है।
और नशा उनके कहने से करने की जरूरत नहीं है। साथियों, सुबह आप लिखते हो अपने दोस्तों को गुड मॉर्निंग लिखते हो, सुप्रभात लिखते हो, साथ में फेसबुक व्हाट्सएप पे लिखिए नशा मुक्त सुप्रभात। शाम को गुड नाइट लिखते हो, शुभ रात्रि लिखते हो, लिखो नशा मुक्त शुभ रात्रि, नशा मुक्त गुड नाइट। जब लोगों से नमस्कार करते हो तो नमस्कार करिए तो हाथ जोड़ के बोलिए नशा मुक्त नमस्कार, नशा मुक्त प्रणाम, नशा मुक्त अभिनंदन। ऐसा अपने गुरु जी को करिए, दोस्तों को करिए, रिश्तेदारों को करिए, नशा मुक्त जोड़िए। आज मकर संक्रांति है, कल मकर संक्रांति थी, आज भी है। खिचड़ी, नशा मुक्त खिचड़ी। अपने त्योहारों को नशा मुक्त त्योहार बनाइए। अपने समाज को और अपने जितने भी फंक्शन करिए वो नशा मुक्त करिए। इसलिए मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूँ, आज यहाँ पर लिखिएगा कि ये जो वॉलीबॉल प्रतियोगिता हुई है, यहाँ के दर्शक, यहाँ के जो आयोजक है, जो लोग इसमें शामिल हुए वो सब नशा मुक्त आयोजक थे, नशा मुक्त दर्शक थे और नशा मुक्त वॉलीबॉल प्रतियोगिता थी। ये आज आप लिखने का काम करिए, एक अभियान शुरू करने का काम करिए, ये मेरा आपसे कहना है। सभी लोग एक बार बोलिए, सब लोगों को नशा मुक्त प्रणाम, नशा मुक्त नमस्कार। नमस्कार। हमारा दिन नशा मुक्त दिन हो, हमारा समाज नशा मुक्त समाज हो। हमारा समाज बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत